जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है तो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेता है, जिसका परिणाम बड़ा ही भयानक होता है, जिसके वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, कितने लोगों की जिंदगी नर्क बन जाती है। आज की घटना में ठीक ऐसा ही हुआ है। आज की घटना में जो व्यक्ति रहता है वह अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है, क्योंकि जो पत्नी रहती है वह पेशे से नर्स रहती है। वह हमेशा फोन पर लगी रहती थी। अब पति को लगने लगा कि जो हमारी पत्नी है उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होते हैं, बात बढ़ते ही चले जाते हैं। एक दिन जो पति रहता है अपनी पत्नी को एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिससे सुनने के बाद आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोगों का स्वागत करते हुए उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद शर्मसार कर देगी घटना लेकर आई हूँ, जो कि यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया है, कलंकित किया है। आज की जो सच्ची घटना है लखनऊ की है। लखनऊ की एक जिला है सीतापुर। सीतापुर के एक थाना लगता है महोली थाना। महोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है अवध बिहार योजना भागीरथी अपार्टमेंट। यहीं पर एक परिवार रहता है, नितिन का परिवार। नितिन के परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजरे थे। नितिन के परिवार में 4 ही लोग रहते हैं। नितिन के माता पिता, नितिन की एक छोटी बहन रहती है जिसमें नितिन बड़ा रहता है। नितिन पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार तेज तर्रा रहता है, इसलिए घर वाले उसे पढ़ाना चाहते थे, पढ़ा लिखा को कुछ बनाना चाहते थे। नितिन भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह लखनऊ में ही स्टेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी लग जाती है। अब जैसे ही नौकरी पाता है तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बारे में अपने घर वालों को बताता है। घर वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब जो नितिन रहता है वह काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाने लगा था, कमाकर अपने घर वालों को देता है। घर परिवार वाले काफ़ी खुश रहते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। अब धीरे धीरे नितिन की उम्र लगभग 26 से 27 साल हो जाती है। अब घर वालों की चिंता होने लगती है कि बेटा बड़ा हो गया है, वह काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहा है, अपने पैर पर खड़ा हो गया है। अब उसकी शादी कर देते हैं। अब घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम आयुषी रहता है। वह बेहद खूबसूरत रहती है। वह नौकरी करती थी, नर्स रहती है। अब जैसे ही लड़के के घर वाले सुनते हैं वह खुश हो जाते हैं। अब इन दोनों के रिश्ते तय कर देते हैं। इन दोनों की सगाई भी की जाती है। कुछ महीने बाद इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से कराई जाती है। शादी करके जो आयुषी रहती है जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। एक दिन जो पत्नी रहती है रात के समय वह ड्यूटी जा रही थी। अब पति जो रहते हैं अपनी पत्नी को रोकते हैं कि तुम्हें इस टाइम नौकरी पर नहीं जाना है, तुम सुबह ही चली जाना। अब पत्नी क्या करे, अब वो कोई ज़रूरी काम रहता है, इसलिए जो पत्नी रहती है अपने पति की बात नहीं मानती है तो वह ड्यूटी करने चली जाती है। इधर जो पति रहता है वह गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि जो हमारी पत्नी है उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसलिए वह हमारी बात नहीं मानती, वह उससे मिलने के लिए जाती है। अब इसी बात को लेकर आए दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते, बात बढ़ते ही चले जाते हैं। धीरे धीरे 2-3 महीने ऐसे ही बीतते हैं। तभी जो पति रहता है वह इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होते हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े विवाद होते, बात बढ़ते ही चले जा रहे थे। तो जो पति रहता है उसके बगल में कुकर रखा हुआ था। अब उसी कुकर से अपनी पत्नी के ऊपर वार करने लगता है। अब जो पति रहता है अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है, लगभग 7-8 बार। अब जैसे ही वार करता है तो जो पत्नी का सिर रहता है वह फट जाता है। उसके सर से काफ़ी खून बहने लगते हैं। अब पत्नी जो रहती है फर्श पर गिर जाती है। गिरने के बाद अब देखता है कि जो फर्श है उस पर काफ़ी खून बह रहे हैं। अब पत्नी की वहीं पर मौत हो गई है। अब ये सब देखकर जो पति रहता है वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद जो पति रहता है खेड़ा के पास रेलवे ट्रैक रहता है वहाँ पर पहुँच जाता है। वह खुदकुशी करना चाहता था, इसलिए वह जैसे ही रेलवे पे कूदना चाहता है तभी वहाँ पर जो पुलिसकर्मी रहते हैं उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो व्यक्ति रहता है जिसका नाम नीति रहता है उसके पैर में काफ़ी चोट आ गई थी। उसके भी पैर से काफ़ी खून बह रहे थे। अब पुलिस वाले जैसे ही ये चीज़ देखते हैं तो जो नीति रहता है नितिन को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको एडमिट करवाते हैं। उसका इलाज चल रहा था।
अब जो नितिन रहता है वह बेहोशी हालत में रहता है, वह कुछ बताने की हालत में नहीं रहता है। इसलिए 2-3 घंटे के बाद जब नितिन को होश आता है तो जो पुलिस वाले रहते हैं उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो। अब जो नितिन रहता है जैसे ही ये बात सुनता है तो वह सारा एड्रेस बता देता है, वह अपनी पत्नी का नंबर भी बताता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उसकी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करते हैं, बार बार रिंग जाती है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। अब फिर से नितिन से दूसरा नंबर मांगते हैं पड़ोसी का। अब जो पड़ोसी के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो जो पड़ोसी रहते हैं जब फ़ोन उठाते हैं तो वह कहते हैं कि जो आयुषी है वह कहाँ पर है, वह फ़ोन नहीं उठा रही है। अब जैसे ही पड़ोसी सुनते हैं तो आयुषी के पास जाते हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं तो जो मेन का दरवाज़ा रहता है वह बंद रहता है। अब जैसे बंद रहता है तो जो पड़ोसी रहते हैं उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि रूम में काफ़ी खून लगे थे, खून के छींटे रहते हैं। अब जैसे ही पड़ोसी ये सब देखते हैं तो जो पड़ोसी रहते हैं फिर से पुलिस वालों के पास फ़ोन करते हैं, वह सारी बात बताते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उस मौके पर पहुंचते हैं। अब आने के बाद सबसे पहले जब उस लाश को देखते हैं कि उसके सिर पर काफ़ी खून बह रहे हैं, सिर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और गाँव और वाले से सभी से पूछताछ करते हैं कि आखिर किसने हत्या किया। अब जब ये सब पूछताछ करते हैं तो जो गांव के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि पति पत्नी में आए दिन किसी बात को लेकर झगड़ा लड़ाई होते हैं। अब जो पति रहते हैं पुलिस वाले फिर से यानी पति नितिन से पूछताछ करते हैं तो जो नितिन रहता है वह सारी सच्चाई बताने लगता है। अब पुलिस वाले नितिन से पूछताछ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाओं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं सौरभ सिंगर जी हैं, नील सहाय मार्कंडे जी हैं, ओमकार जी हैं, सुरेश शुक्ला जी हैं, सीमा जी हैं, बाप जी हैं, रामकुमार वर्मा जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, प्रज्ञा चौरसिया जी हैं, विक्की बाग जी हैं, चमन साहू जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।